ओम शांति 16 नवंबर 2020। आज की जो साकार मुरली है उसमें बाबा ने अपने आप को गाइड, लिबरेटर, मेंटोर, है ना, अपनी प्रॉपर्टीज़ में रहम का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, ये चीज़ें बताई तो ज़रूर, लेकिन बाबा ने कहा महिमा ज़्यादा हो जाती है। महिमा इतनी ज़्यादा अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। वाई? बिकॉज बाबा हैज़ द नॉलेज ऑफ ड्रामा। बाबा कहते हैं कि जब संसार में हद से हद पतितपना हो जाता है तो ड्रामा अनुसार बाबा का ये पार्ट है कि वो सबको पावन बनाए। तो इसमें अप्रिसिएशन की, अप्रिशिएट करने की, बहुत ज़्यादा गुणगान करने की बाबा इतना निरहंकारी है कि कहता है उसकी आवश्यकता है ही नहीं। वाई? बिकॉज ही एक्चुअली हैज़ द नॉलेज ऑफ ड्रामा। जो ड्रामा की वास्तविक ज्ञान है, मूल ज्ञान है, वो बाबा के अंदर संपूर्ण रीति से उस बीज के अंदर भरपूर है। बाबा ने हमें कहा कि हम स्टूडेंट हैं बाबा की यूनिवर्सिटी के, तो बाबा का जो मैसेज है वो उस पूरे यूनिवर्स में जाना है। किसी न किसी युक्ति से हर आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में एटलीस्ट इस बारे में तो ज़रूर पता हो कि बाबा हैज़ अराइव्ड, बाबा आ चुका है। बाबा ने कहा ढिंढोरा पीटो। किस बात का? कि नई दुनिया स्टैब्लिश हो रही है। एंड नई दुनिया का स्टैब्लिशमेंट का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ? कि पुरानी दुनिया डिस्ट्रॉय होगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू वर्ल्ड। एंड दिस हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड विद अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बाबा सेज जैसे संसार में इतना ज़्यादा दुख, इतनी पीड़ा है आज की डेट में, हो सकता है हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में, हैविंग अ परफेक्ट लाइफ विद परफेक्ट मील, 3 टाइम का खाना मिलना, शेल्टर, अच्छे कपड़े, मोर देन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कपड़े, एवरीथिंग परफेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटस अपने हाथ में, छत है, सब कुछ ठीक है। बट द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ ऑल्सो डिफरेंट। इस दुनिया में एक और दुनिया एग्जिस्ट करती है। इट इज़ नॉट जस्ट द नॉर्मल वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग, बट द एब्सोल्युटली एबनॉर्मल डेली रूटीन वेयर पीपल आर नॉट गेटिंग इनफ फूड टू ईट। तो बाबा कहते हैं कि इस दुख से छूटने के लिए, मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए विनाश तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। बाबा ने नेचुरल क्लैमिटीज़ की बात कई बार हमें मुरलियों में बताई कि जैसे बाढ़ एक बार आ गया, कहीं पर आ गया और बहुत लार्ज स्केल पर लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, काफ़ी लोगों की जानें उसमें चली जाती हैं। सो डिस्ट्रक्शन, ये जितनी नेचुरल क्लैमिटीज़, बॉम्ब्स, लड़ाई, ये सब सुख की स्थापना के निमित्त होने वाली एक्टिविटीज़ हैं। बिकॉज बाबा, एज बाबा सेड इन द मुरली, कि पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अनहैप्पीनेस, वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर सैडनेस। दुख का एक बहुत बड़ा उम्दा कारण पॉपुलेशन ही तो है। आदमशुमारी इतनी बढ़ गई, रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई लोगों की क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड थे। रिसोर्सेज लिमिटेड, रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए, तो कैसे हर किसी को हर चीज़ प्राप्त हो पाएगी? और फाइनेंस हर किसी के पास भरपूर हो जिसके आधार पर वो खुद कुछ भी खरीद ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड इन कलयुग इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज वेयर देयर इज़ द रूल ऑफ करप्शन देयर कैन नॉट बी द रूल ऑफ इक्वालिटी। तो बाबा ने कहा तुम ढिंढोरा पीटो इस बात की कि लेट्स क्रिएट द न्यू वर्ल्ड, बिकॉज द ओल्ड वर्ल्ड इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। बाबा ने हमारे और उनके संबंध, आशिक और माशुक की बात की। आशिक माशुक की बात बाबा अक्सर करके एक अनकंडीशनल रिमेम्बरेंस की तरफ फोकस करते हुए कहते हैं। बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं, ये अपने आप में एक वास्तविक रियलिटी है, लेकिन बाबा बार बार इस रिलेशनशिप की तरफ हमारी बुद्धि इसलिए डालते हैं क्योंकि इस रिलेशनशिप में कोई बंधन भी नहीं है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन प्यार से भरपूर रहने वाला रिलेशनशिप है। एक दूसरे के बिना नहीं रह पाने वाली फीलिंग है। सो व्हेन दैट फीलिंग विल डेवलप फॉर द फादर,
that I cannot live without remembering, without reading what he says. My life is incomplete without him. From that point of time, my life will become practical and intellectual, full of real spiritual love. Because Baba is the ocean of love, purity, mercy and everything. बाबा ने एक और चीज़ बताई कि आत्मा के विषय में दुनिया में कहीं ज़रूर ये बात जाती है कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता एक अजब सितारा, बट नोबडी रियली इम्प्लीमेंट्स दैट. केवल मानो कहने मात्र के लिए कह देना और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके कहना, ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं. एंड दिस इज़ वाई शिव बाबा सेज ऑलवेज कि कहने मात्र से कुछ नहीं होगा. Even if you're saying कि मैं आत्मा, so it has to be felt from inside. आत्मा की तरह जीना, आत्मा की तरह सोचना, in which there is no differentiation on the basis of the social, economical, professional, religious or any status. वो तो केवल भ्रिकुटी के बीच में चमकता एक अजब सितारा है. और when we are soul conscious, so we are beyond from the segregation on the basis of nationalism, socialism or anything. और इसीलिए सतयुग में शांति थी, सुख था, because we were not segregated at that time. हमारा बुद्धि एक दूसरे को एक ही दृष्टिकोण से देखना जानता था. एक राज्य इसी को कहते हैं. वहाँ पर किसी को देखने के बाद उसके रिलीजन, जैसे यहाँ पर कोई बुर्का पहनता है तो बुर्का देखते ही दिमाग में ये नहीं आएगी, बुद्धि में बात ये नहीं आएगी कि ये आत्मा है. बात ये आएगी कि ये मुस्लिम है. एंड दिस इज़ बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना. किसी ने पगड़ी पहनी है तो वो देखने के बाद ये बुद्धि में नहीं आएगी कि ये आत्मा है, ये आएगा कि ये पंजाबी है. दिस इज़ बॉडी कॉन्शियसनेस एंड दिस थिंग हैज़ टू बी शिफ्टेड. इसी को बाबा कहते हैं कि देह को देखना भूल जाओ. का अर्थ ये नहीं कि इन दो आँखों से हमें देह अब दिखाई ही ना पड़े, परंतु इसका अर्थ ये कि देह देखते हुए भी बुद्धि आत्मा की ओर ही इशारा करे. बाबा ने एक और बात मुरली में बहुत बहुत अच्छी बात कही कि अभी हम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं. संगम युग के बारे में कहा, आत्मा के विषय में बता दिया, परमात्मा के विषय में बता दिया. अब बाबा संगम युग और कॉन्ट्रास्ट की बात एक साथ इस लाइन में इन्होंने की है. तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में अब ट्रांसफ़र होना है. ट्रांसफ़र होने के लिए संपूर्ण कॉन्ट्रास्ट समझना पड़ेगा. आई हैव टू शिफ्ट माई सेल्फ. जैसे कोई आर्मी में होता है, इंडियन आर्मी में कोई जॉब करते हैं तो हर 2.5 साल 3 साल के बाद 2 साल के बाद दे हैव टू शिफ्ट. एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. उसके लिए सबसे पहले पैकिंग करो. जो भी चीज़ छोटी बड़ी है उसको पैकिंग करो. नई जगह पर जो रहना है उसके लोकेशन को जानो. वहाँ पर डायरेक्ट अपना लगेज जाएगा, वहाँ पे अनपैकिंग करो. फिर नए सिरे से चीज़ों को शुरू करो, इस्टेब्लिश करो. नो पीपल ओवर देयर. पता लगाओ कौन सा मार्केट कहाँ पर है. धीरे धीरे लोगों से जानकारी लेते लेते we get used to that place. Similarly, here we have to shift from तमो प्रधान to सतो प्रधान. तो पहले तमो प्रधान में जितनी चीज़ें बिखरी हुई हैं उन सबको पहले पैक करना पड़ेगा. We need to pack up. जितनी चीज़ें बड़ी छोटी जो भी बातें हैं पहले पैकिंग करें. जो यूज़फुल नहीं है उनको छोड़ जाएं, पीछे छोड़ दें, जस्ट थ्रो देम अवे. वो हुई हद की बात और ये है फिर बेहद की बात. एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली सतो प्रधान इज़. चिंतन करें. जैसे वहाँ पर लोगों से पूछना है कौन सी मार्केट कहाँ पर है, क्या है. यहाँ पर बाबा की मुरली बताएगी कि सतो प्रधानता क्या है, कैसे रिएक्ट करना है सिचुएशंस में, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना ओढ़ना है, एवरीथिंग. एंड देन इवेंचुअली वी विल बिकम सतो प्रधान. बाबा ने जैसे क्रिश्चियन डायनेस्टी का राज्य चला या कोई भी डायनेस्टी का राज्य चलता है तो एक बात उसमें अंडरस्टूड रहती है कि राज्य चलना मना किसी चीज़ की शुरुआत शुरू से होना. तो अगर लक्ष्मी नारायण का राज्य चलना है तो वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से होना होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से.
भक्ति मार्ग की एक करेक्शन बाबा ने एक्सक्यूज मी, भक्ति मार्ग की एक करेक्शन बाबा ने ये बताई कि जैसे रुंड माला, विष्णु की माला गाई जाती है, तो माला शब्द सुनते ही वी गेट एन इमेज जहाँ पर एक ऐसी लंबी सी कुछ चीज़ होगी सर्कुलर फॉर्म में आपस में जुड़ी हुई। दिमाग में ये तो नहीं आता कभी भी कि माला मतलब एक सिंगल मोती। और बाबा ने कभी भी नहीं कहा कि तुम्हें सिंगल मोती बन करके खुश रहना है। बाबा ने कहा माला का मणका बनना है, विच इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ संगठन। और संगठन में भी मणका मतलब एक जैसा, किसी माले में बड़ा छोटा दाना नहीं होता, इवन नहीं लगेगा वो माला, उतनी खूबसूरत अपीयरेंस नहीं आएगी। तो इवन लगना माना, एक जैसा लगना माना संस्कारों की समानता। तो बाबा कहते हैं ये वास्तविक माला बनानी है, वैजंती माला यही है, विजय माला है ना। बाबा ने कहा कि बाप आकर अपना नाम रूप तो सब कुछ बता देते हैं, मैं क्या हूँ कैसा हूँ, और हम बच्चे फिर पार्ट प्ले करते हैं, मेहनत करते हैं उन चीज़ों को अपने लाइफ में इनकलकेट करने के लिए, संपूर्ण रीति से उतारने के लिए। ड्रामा के विषय में बाबा ने साफ साफ कहा, ड्रामा बाबा जानता है, बाबा की नज़र में हर एक चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर एक्यूरेट नहीं होती, नेचुरली बाबा अगर उन चीज़ों को एक्यूरेट नहीं समझते, हमारी इतनी गलतियों के बाद भी वो क्यों हमारी सहायता के लिए इतने वर्ष यज्ञ चलाना, सेवा करना, ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाना। कितनी सुंदर बात बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए कही कि वो माँ भी है, वो पिता भी है, क्योंकि ब्रह्मा जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, ब्रह्म प्लस माँ, अर्थात बेहद की माँ। और बाबा शब्द हम लगाते हैं ब्रह्मा के आगे, तो वो माँ भी हो गई और वो बाप भी हो गए। लेकिन यज्ञ जब चला तो उसमें कन्याएं आई। जब बच्चियां बड़ी होंगी सो दे विल रिक्वायर सम फीमेल टू असिस्ट देम वाइल ग्रोइंग अप, तो उसके लिए उन्होंने फिर मम्मा को मुकर्रर किया। लेकिन बेहद की माँ, बड़ी माँ, तो वो ब्रह्मा बाबा ही है। रिस्पेक्ट, रिगार्ड फॉर ब्रह्मा बाबा इज इक्वली इम्पोर्टेंट। फिर शिव बाबा ने आज के वरदान में कहा, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। बाबा ने एक बड़ी सुंदर बात एक्सप्लेन की वरदान में, जैसे जो भी मुरली सुनते हैं, जो भी बाबा की परिचय को प्राप्त कर चुके हैं, तो उनको हम ज्ञान दान नहीं देते, सहयोग, उनके साथ क्या है, सहयोग है ना, वो भी योग है, वहाँ पर कोई दान नहीं है। ज्ञान दान वहाँ है जहाँ अखुट, जहाँ पर खुद कम होगा, खुटा रहेगा, खुटना मना कम रहना। परंतु बाबा के बच्चों के पास ज्ञान धन की कमी नहीं होती, वहाँ पर सहयोग होता है। पुरुषार्थ कैसे करें, हम पुरुषार्थी होते हैं, है ना। वहाँ पर ये नहीं कि हम किसी को मास्टर करें, वी आर सहपाठी। हम किसी को पढ़ा लिखा नहीं रहे, हम खुद भी पढ़ रहे हैं, आपस में मिल करके इकट्ठे पढ़ते हैं। ये बाबा बहुत शुरू से क्लियर रखे हुए हैं। सो दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड कि जो भी ज्ञान की बातें दूसरों को बतानी है, जिसे ज्ञान दान कहा जाता है, इट हैज़ टू बी डन अमंग दोज जिनको नहीं पता ज्ञान के विषय में। और अगर हम ज्ञान चर्चा आपस में कर रहे हैं तो वो ज्ञान चर्चा ही है, वो सहयोग है। बाबा जैसे कहते हैं ना, महादानी बन करके होपलेस केस में भी तुम्हें होप भरने की सेवा करनी है। जो भी निर्बल, बिल्कुल दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा है, प्रजा क्वालिटी की आत्मा ही क्यों नहीं है, उनके प्रति भी रूहानी रहम दिल बनना है। ये बाबा की शिक्षा होती है। और स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, तो और किसी के संग का प्रभाव, जो संग के रंग का प्रभाव है, वो नहीं डल सकता। रंग मतलब रिजल्ट, संग का रंग मना रिजल्ट ऑफ द कंपेनियनशिप। तो कोई भी कंपेनियनशिप के साथ रहें, लेकिन अगर जहम में बाबा है, कॉन्शियसनेस में बाबा है, बुद्धि में बाबा है, अंडरस्टैंडिंग्स में बाबा है, इमोशंस में बाबा है, तो किसी भी सूरत पर किसी के कंपेनियनशिप का रिजल्ट हमारे ऊपर उतर के नहीं आ पाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन। ओम शांति।